नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान के सारांश के बारे में। I have already delivered lectures on descriptive research and the other types of research. And today, after I have discussed here in detail the descriptive research, I would like you to keep in your mind the summary of descriptive research. वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में मैं पहले ही अपने व्याख्यान दे चुका हूं और अब समय है कि मैं इसका सारांश आपको बताऊं, जिससे कि हम समझ सकें कि आखिर वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करना, या कहना चाहिए कि घटना के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करना। जब भी एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की ओर अग्रसर होता है, किसी भी घटना का अनुसंधान करना चाहता है, उस पर शोध करना चाहता है, उसका अध्ययन करना चाहता है, तो निश्चित रूप से ये आवश्यक है उसके लिए कि वो उस घटना को समझे। इतना ही नहीं, ये भी आवश्यक है कि वो दूसरे लोगों को भी घटना को समझने में मदद करे। कुछ घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी होती हैं जिनके बारे में पूर्व कोई जानकारी नहीं है, जिनके वर्णन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक किसी भी घटना का वर्णन सामने नहीं होगा तो उस घटना को समझना बहुत मुश्किल है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध ऐसे ही अनुसंधान से है। वर्णनात्मक शोध विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली घटना, विषय या जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए अध्ययन की जाने वाली एक विधि है। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च in which the event is described, or say the characteristics of population are described, and obviously for those events about which there is no literature available, no study had been made previously, descriptive research method is very effective, very useful. विश्लेषणात्मक विधि के विपरीत ये जो अनुसंधान पद्धति है, वर्णनात्मक शोध पद्धति, ये एनालिटिकल जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है, उसके बिल्कुल अपोजिट है, ये उसके विपरीत है। वर्णनात्मक शोध पद्धति यह वर्णन नहीं करती कि कोई घटना क्यों घटित होती है, अर्थात इस विधि के अंतर्गत घटना के कारणों को ज्ञात करने पर बल नहीं दिया जाता, लेकिन केवल स्पष्टीकरण की तलाश किए बिना क्या होता है, बल्कि क्या पर फोकस करती है। अर्थात घटना क्या है, घटना का स्वरूप क्या है, घटना की स्थिति क्या है, घटना का स्टेटस क्या है। तो घटना जिसके लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति अपनाई जाती है, उस घटना का वास्तविक विवरण प्रस्तुत करना इस शोध पद्धति का प्रमुख उद्देश्य है। वर्णनात्मक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधानों के वर्गीकरणों में से एक है। मैं पहले ही मूल शोध पद्धति,
या विशुद्ध शोध पद्धति, व्यवहारिक शोध पद्धति, ऐतिहासिक शोध पद्धति, अनुभविक अथवा अनुभवजन्य शोध पद्धति, ऐतिहासिक शोध पद्धति, व्याख्यात्मक शोध पद्धति, परीक्षणात्मक शोध पद्धति का संदर्भ दे चुका हूं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान या वर्णनात्मक शोध पद्धति भी उन वर्गीकरणों में से एक है। और वर्णनात्मक शोध पद्धति का विशिष्ट उद्देश्य किसी आबादी की विशेषताओं, वर्णित अध्ययन के लिए एक घटना या अनुभव का वर्णन करना होता है। 3 यहां पर मैंने संदर्भ दिए हैं। एक तो ये कि वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करना, या जिस घटना को अध्ययन के लिए चुना गया है उस घटना का वर्णन करना, या किसी अनुभव का वर्णन करना होता है। तो इन विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित वर्णनात्मक अनुसंधान होता है। और इस प्रकार ये अनुसंधान किसी भी घटना को समझने या किसी भी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या की विशेषताओं को समझने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान विश्लेषण को निर्देशित करने वाले प्रश्नों के निर्माण के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह निश्चित है कि तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, तो उस विश्लेषण के निर्देशन में कौन कौन से प्रश्न सहायक हो सकते हैं, किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, तो उन प्रश्नों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाता है। और इसके साथ विश्लेषण के अंतर्गत जो विषय वस्तु है, अध्ययन वस्तु है, उसमें प्रस्तावित चर के बीच संबंधित स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। वर्णनात्मक शोध में भौतिक दुनिया के तथ्यों का बिना किसी हेरफेर या हस्तक्षेप के अध्ययन, उनका विश्लेषण, उनका रिकॉर्ड और उनकी व्याख्या करना इस शोध पर निर्भर करता है। तात्पर्य है कि घटना का वास्तविक विवरण वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि वर्णनात्मक शोध में डाटा कलेक्शन किया जाता है, तथ्य संग्रह, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों की व्याख्या की जाती है और इस प्रकार से घटना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस अनुसंधान की खास बात यह है कि विश्लेषण किए गए विषय में शोधकर्ता की सहभागिता या भागीदारी नहीं होती, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य है घटना का वर्णन करना। तो इस प्रकार से वह तथ्यों के आधार पर, जिनको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करता है, वह घटना का वर्णन करता है। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, अर्थात घटना का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके वर्णन से संबंधित होता है। वर्णनात्मक कार्य क्या और क्या का जवाब देने पर केंद्रित है, क्यों के लिए इसमें स्थान नहीं है। अन्य प्रकार के प्रश्न जैसे कैसे, कब, क्यों, इन प्रश्नों पर वर्णनात्मक अनुसंधान में महत्व नहीं दिया जाता। घटना के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने पर जोर दिया जाता है। घटना के कारण क्या है, अर्थात घटना क्यों होती है,
घटना कब हुई या कब कब होती है या कब कब हो सकती है, कैसे होती है, कैसे हुई, इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं की जाती। वर्णनात्मक अनुसंधान के मूल प्रश्न है, घटना क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। घटना क्या है अर्थात वास्तव में घटना का स्वरूप क्या है और उस घटना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बस इन दो प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश वर्णनात्मक अनुसंधान में की जाती है। सो इट फोकसेस ऑन व्हाट इज and what are the characteristics of the event. Through descriptive research, no attempt is made to find out to explore the causes that are responsible for an event. And the other questions involving when, how are also not considered in descriptive research. वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जिन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए, तथ्य संग्रह के लिए, उनमें अवलोकन, सर्वेक्षण और केस स्टडी है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है। सो द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन दैट आर फाउंड सुइटेबल इन descriptive research or for descriptive research are observation, survey and case study. अवलोकन से गुणात्मक डाटा आमतौर पर निकाले जाते हैं, जबकि सर्वेक्षण से जो डाटा प्राप्त किए जाते हैं वो मात्रात्मक होते हैं। सो थ्रू ऑब्जर्वेशन qualitative data are found, while through surveys quantitative data are explored and found out and collected. वर्णनात्मक शोध में चर शामिल नहीं होते, वेरिएबल्स का ध्यान नहीं रखा जाता। इसका मतलब है कि यह उन कारकों या उन स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है जो प्राप्त परिणामों को संशोधित कर सकते हैं। चूंकि चरों का इसमें कोई स्थान नहीं है, शोधकर्ता का अध्ययन की गई घटना पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो शोधकर्ता का जो घटना अध्ययन की गई है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल डाटा संग्रह उपकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी एकत्र करने तक सीमित है। उसकी सीमाएं होती हैं इसमें, अर्थात वह अपने आप को स्वयं को सीमित रखता है केवल किसी भी एप्रोप्रिएट टेक्निक के द्वारा जानकारी प्राप्त करना, अर्थात डाटा कलेक्ट करना, यहाँ तक सीमित रखता है। और इस प्रकार उनके आधार पर घटना के स्वरूप, घटना का वास्तविक स्वरूप और घटना की विशेषताओं का विवरण करता है। वर्णनात्मक शोध में अध्ययन की गई घटना और अन्य घटनाओं के बीच कोई तुलना नहीं की जाती है। नो कंपैरिजन इज मेड between the event that has been studied and the other events. लेकिन यह जरूर है कि वर्णनात्मक शोध तुलनात्मक शोध का उद्देश्य है। When comparative research is made, obviously descriptive research plays a vital role. तो इस प्रकार से इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने वर्णनात्मक अनुसंधान का सारांश प्रस्तुत किया और इस सारांश में वर्णनात्मक शोध के समस्त पहलुओं को एक साथ रखकर इसकी समीक्षा करने की कोशिश की। धन्यवाद।